नमस्कार दर्शकों, पिछली बार हमने विपासना के प्रथम चरण शील के बारे में बात की। ये भी समझा कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। ये भी जाना कि शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम सुखी और शांत रह सकें। आज हम शील के दूसरे हिस्से यानी शरीर से जो कर्म करते हैं उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने वाणी के शील के बारे में बताया, आज हमें शील के दूसरे हिस्से के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे वाणी के कर्मों को निर्मल रखना चाहिए, मैल से दूर रखना चाहिए, तो वाणी जो बोले वो सही भी हो, कल्याणकारिणी भी हो। वही बात शरीर के कर्मों के प्रति है कि शरीर के कर्म सही हो, कल्याणकारी हो। शरीर के कर्मों का जो मैल है उसे दूर करते चले जाएं तो अपने आप कर्म पवित्र हो गए। शरीर के कर्मों का मैल क्या है? कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो शरीर के कर्म मैले हो गए। कोई किसी दूसरे की वस्तु चुरा ले, छीन ले, झपट ले, लूट ले, अपना ले, शील का कर्म मैला हो गया। बस इन मैल से जो बचे तो शील पवित्र हो गया अपने आप। तो काया के कर्म भी ऐसे होने चाहिए जो किसी दूसरे की हानि भी नहीं करें, दूसरे किसी की शांति भी भंग नहीं करें, दूसरे किसी का सुख भी नहीं भंग करें और अपने भी शांति नहीं भंग करें, अपना भी सुख भंग नहीं करें। तो काया का शील भी अपने आप शुद्ध हो गया। हिंसा, चोरी, मद्यरत रहे निरत व्यभिचार, ये ही काया मैल हैं। काया शील सुधार, ये मैल गए कि अपने आप शील सुधर गया। लेकिन गुरुजी, मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर इंसान खुद कुछ गलत नहीं करे लेकिन दूसरों से करवाए तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं बेटी। खुद करे कि दूसरे से कराए, बुरा कर्म तो बुरा कर्म ही है, दुशील तो दुशील ही है। मैं हत्या न करूं पर किसी को कहूं तू हत्या कर दे, तो मेरे कहने पर उसने हत्या कर दी, तो शील शुद्ध नहीं हुआ। शील 3 प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। पुरानी भाषा में उसे कहा त्रिविध शील, त्रिविध शुद्ध शील। 3 तरह से शुद्ध हो। न तो स्वयं कोई शरीर का दुष्कर्म करे या वाणी का दुष्कर्म करे, न किसी दूसरे से करवाए, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति करता हो और हम उसे अनुमोदन करें, बड़ा अच्छा किया, अरे तूने बड़ा अच्छा किया, वो भी नहीं करे। यूं त्रिविध शुद्ध होता है तो शील संपूर्ण रूप से शुद्ध होता है। गुरुजी, अक्सर कामकाज में और बिजनेस में सच और झूठ तो चलता ही रहता है ना, और कहते हैं ये आवश्यक भी होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आवश्यक नहीं होता बेटी। मन को जरा मजबूत करे और सच्चाई का व्यापार करे। शुरू शुरू में कठिनाई होगी, फिर आगे जाकर के प्रतिष्ठा हो जाएगी इस व्यक्ति की। इसकी दुकान से माल खरीदने में कोई धोखा नहीं है, ये सच्चाई का काम करता है, तो और सफलता मिलेगी। व्यवसाय में बस एक बात देखनी चाहिए कि जैसे हम वाणी के कर्मों को शुद्ध रखते हैं, ठीक इसी प्रकार आजीविका ऐसी हो कि जिससे किसी का अनहित न होता हो, किसी का हित न बिगड़ता हो। इसीलिए कहा गया
जीशु जन अनहित हुए वो कूड़ो व्यवसाय, जीशु जन जन हित हुए वो साचो व्यवसाय। सच्चा व्यवसाय वही है। एक आदमी कहता है कि मैं तो नशा पता नहीं करता, शील का पालन करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन धंधा क्या करता है? शराब बेचता है और अफीम, गांजा, ड्रग, चरस बेचता है, उसका धंधा करता है। तो खुद तो नहीं नशा पता करता, पर जो उसे खरीद के ले जाएगा वो अपना शील भंग करेगा। तो आजीविका शुद्ध नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। जिस किसी काम से हम अन्य किसी व्यक्ति को गलत रास्ते जाने में सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, वो व्यवसाय भले हमारे घर में पैसा आता है, लेकिन इससे दूसरे लोग अपनी हानि करते हैं, अपना शील भंग करते हैं, वो काम की बात नहीं हुई। तो मद्य, मांस, विष, जीवरो और शस्त्रारो व्यापार है मैली आजीविका, अनर्थ करे अपार। अनर्थ ही अनर्थ होता है, इससे बचना चाहिए। जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक अपने बिजनेस को आप ही की बातों से जांचेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, अभी अभी जो आपने काम बताए, उनके अलावा अन्य जो काम है उन्हें तो उचित मानने चाहिए ना? हाँ बेटी, बहुत से काम हैं, बहुत सी आजीविका है, बहुत से धंधे हैं, बहुत से रोजगार हैं जिसमें कोई दोष नहीं है, बड़े निर्दोष हैं। लेकिन कितना ही निर्दोष क्यों न हो, काम करने वाले के चित्त की चेतना कैसी है? धन कमाने में कोई दोष नहीं, लेकिन चित्त की चेतना औरों को हानि करने की है तो अच्छे से अच्छा काम भी बुरा काम हो गया। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है, बहुत पुरानी बात है। तब मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में भी नहीं आया था। घर में कोई बहुत बीमार पड़ गया और जो हमारा फैमिली डॉक्टर था उसे फ़ोन किया तो पता लगा कि वो रंगून छोड़ के कहीं अप कंट्री गया हुआ है। रोगी की ऐसी हालत कि किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो एक और डॉक्टर मेरा मित्र था, लेकिन वो इतना बिजी कि वो घर आएगा इसकी बहुत आशा नहीं थी, लेकिन हिम्मत करके चला गया। और संयोग से देखता हूं कि उसके पास कोई रोगी नहीं, हमेशा रोगियों की भीड़ लगी रहती है। तो मन तो प्रसन्न हुआ कि अब ये डॉक्टर घर आने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन कौतूहल के मारे उससे प्रश्न कर लिया, डॉक्टर साहब आपके यहां तो रोज इतनी भीड़ रहती है, डिस्पेंसरी में कोई रोगी नहीं? तो बड़े उदास चेहरे से कहता है, वो इनका क्या बताऊं, इस सीजन में तो शहर में कोई न कोई बीमारी फैलती ही है। इस साल कोई बीमारी नहीं फैली। मैं उसके मुंह की ओर देखूं, कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग रोगी हों, तो उसके घर पैसा है। बड़ा मन खराब हुआ, ले गया उसे और इलाज करवाना तो करवाया। कुछ वर्षों बाद जब शुद्ध धर्म के संपर्क में आया, क्या शुद्ध धर्म होता है, अभी जो बताया, शील, समाधि, प्रज्ञा और विपश्यना, अपने अंदर क्या हो रहा है उसे देखने की एक विद्या, वो देखने लगा। अपने बारे में तो सच्चाई देखने लगा तो मालूम हुआ, अरे उस दिन बेचारे उस डॉक्टर के प्रति मन खराब किया। हम व्यापारियों की क्या अवस्था है, कहीं जंग छिड़ गया, विश्व युद्ध हो गया और कंज्यूमर आइटम से कमी हो गई और दाम चढ़ने लगे, तो हम अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं कि बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है, लोगों को इतनी हानि हो रही है और लड़ाई उड़ाई खत्म हुई, कोई दुर्भिक्ष भी नहीं है, खूब उपज हुई, कंज्यूमर आइटम खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे। हम बड़े उदास होकर कहते हैं कि बाजार चौपट हो गया। हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। तो मनोवृत्ति क्या, चित्त की चेतना क्या? चित्त की चेतना अगर दूषित है तो अच्छे से अच्छा व्यवसाय भी दूषित हो गया। जी गुरुजी। गुरुजी, लेकिन ये जो हमारा व्यापार वर्ग है, ये हमेशा यही कहता है कि शासन की जो
व्यवस्था है, आज समाज की जो व्यवस्था है, इसमें उन्हें ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो क्या करें? जो राज्य तंत्र है बिगड़ा हुआ है और इस मारे व्यापारियों को जगह जगह घुटने टेकने पड़ते हैं। एक बार इस बात को एक और रखें, और दो बातें हैं जो व्यापारी बड़ी आसानी से कर सकता है और उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती, और वो दो बातें ये हैं कि हमारा जो ग्राहक है, हमसे जो माल खरीद के ले जाएगा वो हमारा ग्राहक है। हमको जो आमदनी होगी वो उस व्यक्ति से होगी, तो वो हमारा अन्नदाता है, उसकी वजह से हमारे घर में अन्न आया। तो एक बात ख्याल रखेंगे, कभी अपने अन्नदाता को धोखा नहीं देंगे। एक और दूसरी बात, गृहस्थ है, धन कमाना आवश्यक है, उसके लिए अनिवार्य है, बड़ी ईमानदारी से कमाता है, किसी को धोखा भी नहीं देता। फिर भी एक कठिनाई खड़ी होती है, अभी तक पका नहीं धर्म में, तो जैसे जैसे घर में धन आता है एक नशा चढ़ता है, अहंकार का नशा। अरे मैं कितना होशियार, कितना चतुर कि मेरी वजह से इतना धन आया घर में। ये जो अहंकार बढ़ता है, वहां पर धर्म टिक नहीं सकता। तो क्या करे? तो हमारे देश के महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने एक रास्ता बताया, जब भी तेरे घर में धन आए तो समझो कि यह धन समाज से आया है। तो जो धन आया है, जो आमदनी हुई है, उससे तेरा अपना भरण पोषण करना आवश्यक है, अपने परिवार का भरण पोषण करना आवश्यक है, और जो जो तेरे पर आश्रित हैं उनका भरण पोषण करना आवश्यक है। लेकिन इसके बाद जो बचे उसका सम विभाग होना चाहिए, बांटना चाहिए। उसका कुछ हिस्सा, अधिक कमाता है तो अधिक हिस्सा, थोड़ा कमाता है तो थोड़ा हिस्सा सम विभाग करना चाहिए, माने समाज को देना चाहिए, दान करना चाहिए। ये धर्म की बात है। और अपने अहंकार को नीचा करने की बात, हम अपने लिए नहीं कमा रहा, औरों के लिए भी कमा रहा हूं, समाज के लिए भी कमा रहा हूं, तो उससे अहंकार नीचा होगा, कम होगा, निकलता चला जाएगा। जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात समझाई। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, पहला प्रश्न आया है आनंद शर्मा जी का जबलपुर से। वो पूछते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे झूठ बोलने से किसी का भला होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है बेटी। किसी भी कारण से जहां झूठ बोलने की आदत डाली कि बस फिर तो हर छोटी मोटी बात पर झूठ बोलेगा और उसका न्यायीकरण करेगा। ऐसा करने से देखो उसका ये भला हो गया, उसका ये भला हो गया। भला हो गया कि नहीं हो गया ये भी हम पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए अपने झूठ का न्यायीकरण करने के लिए काम करेंगे, तो गलत रास्ते कदम उठाना ही नहीं चाहिए। ये झूठ बोलने का जो शील भंग है, ये जब भंग होता है तो बाकी शील आसानी से भंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं, कोई छूट नहीं। हमेशा सच ही बोले, प्रिय बोले, कल्याणकारी बात बोले। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है अंजलि वर्मा बीकानेर से। वो पूछती है कि कभी ऐसा होता है कि कोई गलत काम कर लिया, उसका पछतावा भी होता है और फिर निरंतर गिल्टी भी फील करते हैं, तो फिर ऐसे में हम क्या करें? नहीं बेटी, ये गलत, बिल्कुल गलत। गलत काम कर लिया उसका न्यायीकरण कभी नहीं करना। हमसे ये गलत काम हुआ, हमसे ये अपराध हुआ, उसे स्वीकार करे, छिपाए नहीं, और ये निर्णय करे कि अब इसके बाद ऐसा गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बस हो गया। ये पश्चाताप करना और पछतावा करना और प्रायश्चित करना काम की बात नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जगदीश कुमार जी पूना से। वो पूछते हैं कि हर कार्य के आरंभ में गणपति की पूजा की जाती है और मान लेते हैं कि अब आगे गणेश जी ही हमारी रक्षा करें, तो फिर गुरुजी हम अच्छे बुरे की फिक्र ही क्यों करें? अच्छे बुरे की फिक्र तो करनी ही पड़ेगी बेटी। हम अपनी रक्षा करने सीखें, फिर देखें
सारे देवी देवता दृश्य अदृश्य शक्तियां हमारी रक्षा करने लगी। हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो और हमारी रक्षा कोई कैसे करेगा? और गणपति की बात तो भूल ही गए, क्या गणपति होते हैं। भारत में कभी बहुत गणराज्य थे, गणराज्य ही गणराज्य। उन गणराज्यों का जो अधिपति है वो गणाधिपति, वही गणपति। तो संकेतों की भाषा में जो गण का नायक है, गणपति है, उसके क्या गुण होते हैं, ये सिंबॉलिक भाषा में हमें समझाया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश का नेता है, गण का नेता है, राज्य को संभालना है, तो सिर हाथी का दे दिया। क्योंकि बहुत मेधावी होना चाहिए, बहुत बुद्धि होनी चाहिए, और उसके कान देखे खूब बड़े बड़े, तो कान बहुत बड़े बड़े। किस लिए? खूब सुनेगा, सबकी सुनेगा, ये नहीं कहेगा हमें फुर्सत नहीं है, हम नहीं मिलते किसी से। गणाधिपति है, कान खोल करके सारे राज्य में, सारे गणराज्य में क्या हो रहा है इसकी खूब खबर रखता है। बोलेगा बहुत कम तो मुंह के आगे सूंड दे दी इतनी बड़ी, बोले कम। और जब बोलना हो, कोई दुश्मन हम पर हमला कर रहा है तो इतने जोर से चिंघाड़ेगा कि दुश्मन कांप उठेगा। रिद्धि है, सिद्धि है, बहुत काम करने वाला है ना, तो खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि खूब इकट्ठी होती है, खूब संभाल के रखता है। तो इसीलिए जैसे कहा गणान्नान्त्वा गणपति ग्वंगवामहे, वो गणपति है, सारे गण का अधिपति है। ऐसे ही कहा निधि नान्त्वा निधिपति गंगवामहे, सारी निधि जो है, संपदा है, संभाल के रखता है। इसीलिए जो गणपति है वो निधिपति भी है। बहुत समझदारी के साथ सारा जीवन उसको राज करना है, लोगों का नेतृत्व करना है, अहंकार के लिए नहीं। तो सबसे काम लेगा, सारे लोग जो जिस लायक है उसको गण के लिए काम करना है। तो उसके लिए एक सिंबल दिया, चूहा भी उससे भी काम लेगा। तो माने छोटा बड़ा कोई हो, गण के लिए, गण में रहने वाले हर व्यक्ति उसमें सहयोग देंगे, उसमें साथ देंगे। ये उसकी विशेषता है। हमें ये सारे गुण समझने चाहिए और उन गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हम गणपति के पुजारी हुए, तो हम गणपति के प्रति श्रद्धालु हुए, अन्यथा कोरी बातों में क्या पड़ा है, समझना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। जाइएगा मत, हमारी गुरुजी से बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने दान करने की बात की, इस पर कुछ और बताएंगे? बेटी, दान कोई कैसे करेगा? कुछ कमाएगा तो न करेगा। तो जो गृहस्थ है, पहली बार उसे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ, बिना किसी की हानि किए हुए धन कमाना है। वो कहीं हाथ न पसारने लगे। तो इसीलिए कहा गया कि गृहपति तो कंगलो बुरो और गृह त्यागी धनवान। जिसने घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गया, वो अगर धनवान होता है तो गलत बात है। और इसी तरह जो गृहपति है, गृहस्थ है, वो कंगला होता है तो बुरी बात है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धर्म न धारण कर सके और सध नहीं कल्याण, कोई कल्याण होता नहीं। तो गृहस्थ है, उसे धन कमाना ही है, कभी हाथ नहीं पसारे किसी के सामने। ये ख्याल रखे। गृहपति तू मत दीन बन, मत तू हाथ पसार, अपने श्रम शू और धर्म शू अपनो लोक सुधार। मेहनत से कमाए, धर्म से कमाए और तब दान की बात करे,
तो दान की बात तब होती है जबकि ईमानदारी से घर में पैसा आए, और नहीं तो एक कहावत अपने यहाँ, ऐरण की चोरी करी और कर्यो सुई को दान, और ऊपर चढ़कर देखण लाग्यो कब आसी बीमान। सुई का दान दे दिया और चोरी की इतने बड़े को ऐरण की। ईमानदारी से कमाए और फिर दान चाहे कम दे चाहे ज्यादा दे, तो देखेंगे उसका फल आएगा ही। अर्जित संपत्ति का सदा समुचित हो उपयोग, तो गृहपति का सुख बढ़े, बढ़े नहीं भव रोग। ये नियम प्रकृति का कि ईमानदारी से कमाएंगे और बांटेंगे, उसका उपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, तो इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और आगे भविष्य में सुखी होंगे। जी गुरुजी, धन्यवाद। आपने गृहस्थ के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। गुरुजी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको गुरुजी की बात आपके अपने जीवन में अपनाने जैसी लगेगी। इसी बात पर विदा लेती हूँ। आप अपने प्रश्न हमें लिखना ना भूलिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे ऊर्जा में। नमस्कार।